नव वर्ष 2023 की आयोग की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो हमारा नव वर्ष 2023 अब लगने वाला है, इसमें देखिए जितने भी हम लोग हैं, विचरण करते हैं, इस देश में रहने वाले हैं, सबके कहीं ना कहीं टारगेट्स होते हैं। उन सबके टारगेट्स फुलफिल हों, हम सब लोग धन धान्य से भरपूर रहें, सुख समृद्धि हासिल करें और एक भाईचारा पैदा करते हुए आपस में मिलजुल कर रहें और एक दूसरे का मान सम्मान कराते हुए इस देश में आगे बढ़ें, देश की तरक्की करें, उसमें सहयोग करें। बहुत बहुत नमस्कार, मैं अंकुश नारंग, निगम पार्षद वार्ड 87 रंजीत नगर। आप सबको इस नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मकर संक्रांति और लोहड़ी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि इस नव वर्ष 2023 में आपकी जो भी मनोकामनाएं हो वो पूर्ण हो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं आपका भाई, आपका बेटा अंकुश नारंग, निगम पार्षद वार्ड 87 रंजीत नगर। नमस्कार, मैं हूं विनोद लाहौट। आप देख रहे हैं आज समाचार और आज हम यहां दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत जी के कार्यालय में हैं। संजय जी, पहले तो हमारे चैनल की तरफ से आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं। थैंक यू सर, आपने जो चेयरमैन रहते हुए आपने बीजेपी का जो एमसीडी में शासन था उस दौरान भी काम किया आपने, और अब जो चूंकि एमसीडी सरकार में नहीं है, अब कितना बदलाव आप महसूस कर रहे हैं अफसरों की जो कार्यशैली में? देखिए, ऐसा है, इसमें कोई ज़्यादा बदलाव तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा जो काम है, हम तो हियरिंग कर रहे हैं इस बारे में। चाहे कोई भी इसके अंदर दोषी हो, जो हमारे कर्मचारी की बातें नहीं सुन पाते हैं, अधिकारी हो चाहे कोई भी हो। लेकिन हाँ, एक बात अच्छी है बस, क्योंकि पहले क्या होता था, हमेशा जब भी कोई बात होती, जैसे ये बुजुर्ग लोग हैं हमारे यहाँ पे, ये अपनी पेंशन के लिए आते हैं, ठीक है, कोई ड्यूज होते हैं उनके, वो नहीं मिल पाते उनको टाइम पे। एक सॉलिड बहाना उनके पास में होता था कि जी आम आदमी पार्टी जो सरकार है दिल्ली में, वो पैसा नहीं दे पा रही हमें। वहां हम जाके संपर्क करते थे, वो कहते थे हम तो दे चुके हैं पैसा। तो हमारा जो कर्मचारी एक फुटबॉल की तरह घूमता रहता चारों तरफ से, उसको किक लगती थी और कुछ नहीं होता था काम। लेकिन अब क्या हुआ कि दोनों चरणों में एक ही सरकार आई है, तो इससे जो हमारे बेनिफिशियल जो ज़्यादा उनका काम हो पाएगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। क्या तरीके से सर, आज जो है 2022 का लास्ट वर्किंग डे है जी, और परसों से नए वर्ष की शुरुआत हो जाएगी। हाँ जी। और इस नव वर्ष की सबसे बड़ी बात है कि नव वर्ष में जो आम आदमी पार्टी की भी एमसीडी में भी सरकार होगी। अब जो रुके पड़े हैं काम एमसीडी में सफाई कर्मचारियों के, खासकर जो 1 करोड़ वाला मामला है, जिनके जो कोरोना के दौरान जो सफाई कर्मचारी शहीद हुए हैं, क्या उनके परिवार को अब जो 1 करोड़ की राशि जो मिल पाएगी? जी बिल्कुल, डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि पिछली बार जो लेट हुआ, जिन लोगों के इन ऑल रेस्पेक्ट फाइल कंप्लीट होकर आती थी हमारे पास में, तो उसको कंसिडर किया जाता था। कुछ लोगों को पैसा मिला भी है। नहीं तो होता क्या था, जैसा एक ऑब्जर्वेशन है हमारी, ये रिपोर्ट सही नहीं जा पाती थी यहाँ से, तो वहाँ से पैसा नहीं मिल पाता था। अब क्योंकि दोनों निगम हो, जो हमारी दिल्ली सरकार है, एक जैसी सरकार है, तो इसमें उनके लिए मतलब खुशखबरी ही कहना चाहूँगा इस नए साल के मौके पे, अब कोई रुकावट नहीं होने वाली। फाइलें टाइम पे आएंगी, टाइम पे वहाँ पे सबमिट करेंगे हम लोग, और कंसिडर होकर 1-1 करोड़ मिलेगा। हमारे सफाई कर्मी सुन रहे हैं बात को, जो हमारे कोरोना योद्धा थे, जिनकी जान चलिए काम करते करते, लेकिन आज उनके आश्रित जो सुन रहे हैं इस बात को, उनको ये आश्वस्त किया जाता है। मुख्यमंत्री जी 1 तारीख को आने वाले हैं और 6 तारीख को सरकार बनने वाली है उनकी, तो वहां जाकर रखा जाएगा इस बात को। उन्होंने कह भी रखा है सबको 1 करोड़ रुपया, और साथ साथ सबको पहले 10 लाख रुपए और पक्की नौकरी। जो सफाई कर्मचारी परमानेंट था उनकी जगह परमानेंट नौकरी पक्की, जो डिलीवर थे उनको डिलीवर बनाया जाएगा। ये कानून पास हो गया है। कुछ जो सफाई कर्मचारी को पक्का करने का अभियान भी बीजेपी की तरफ से चलाया गया था, जी। क्या वो जारी रहेगा या रुक जाएगा? देखिए, वो तो ड्रामाबाजी की गई थी, मैं इसमें नाराज भी हुआ था। नाराज क्यों हुआ था? 12 जुलाई को हमारी बैठक हुई थी कमिश्नर से, लेकिन उन्होंने अपनी कनाई में से, मैं तो यही कहूंगा, बुलाना चाहिए था सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन को, जिनकी वजह से काम शुरू हो रहा है। उन्होंने वहां एलजी साहब को बुला लिया। अब जो एलजी साहब है, उनका एक सफाई को पक्का करने से क्या मतलब है? वो ये शो करना चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है वो काम कर रही है। लेकिन देखिए, हमने सुना ना कि झूठ के जो पैर होते हैं ज्यादा लंबा नहीं चल पाते। हमारे कर्मियों ने इस बात को समझा, सबने समझा इस बात को, क्योंकि देखिए, जो कर्मी परमानेंट होता, लेटर दिया था, उसकी फाइल तो होनी चाहिए। उस कर्मचारी को कब से पक्का मानेगा, ये सब होना चाहिए। उसका मेडल कहाँ होगा? इन्होंने आनंद फानन में अपनी वरीयता दिखाने के लिए या पार्टी काम करे ये सब दिखाने के लिए उनको ऐसे ही मकर जाल में फंसा दिया बिना बात में, जैसे एक मृग मरीचिका होती है उसमें फंसा दिया। वे लोग 2-2, 3-3 महीने हो चुके हैं उनको लॉर्ड साहब, लेकिन आज तक भी वे लोग
उनका मेडिकल नहीं हो पाया। जो भी कर्मचारी हमारे परमानेंट हुए हैं, जिनको ऑफर लेटर मिला गया है, उन सबको अब मेडिकल देने शुरू किए हैं। सर, जब से बीजेपी की सरकार एमसीडी में गई है और आम आदमी पार्टी के पार्षद जो ज़्यादा तादाद में बन के आए हैं, तब से जो सफाई कर्मचारियों पर कुछ हमले होने की जो कई खबरें हम सुन चुके हैं, तो इस पर सफाई कर्मचारी आयोग क्या कर रहे हैं? देखिए, ऐसे है, जो भी कोई मामला हमारे संज्ञान में आता है, जैसे अभी हमें कल ही पता चला यहाँ पे कि एक सफाई कर्मचारी की सरेआम पिटाई की गई ऑन ड्यूटी, भाजपा के एमएलए के द्वारा। हाँ, और देखिए इसमें चाहे कोई भी पार्टी हो, उन सबको ये सोचना चाहिए कि जो निरीह हमारा सफाई कर्मचारी है, जो खुद गंदा रहे, गंदगी से निजात दिलाता है, उसका तो मैं कहता हूँ तो एक तरह का डॉक्टर है वो, जो उनको सही स्वास्थ्य प्रदान करता है पब्लिक को। लेकिन उनके साथ ऐसे दुराचार करेंगे, गंदी गंदी गाली बकेंगे, तो ये तो बहुत गलत बात है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, मैं स्वयं सफाई कर्मी रहा हूं, उनका दुख दर्द मैंने देखा है। अगर कर्मचारी को लाड प्यार से काम कराता है ना, तो कर्मचारी दोगुना काम करेगा उसका। लेकिन ऐसे हठधर्मी से मारपीट कर करेंगे तो वो नहीं कर पाएगा ऐसे काम। लिहाजा दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन होने के नाते जो कुछ हमसे बन पा रहा था, जो जो धाराएं थी हमारे कानून में, उसके तहत धारा 17 जो है हमारी डीसीएस एक्ट की 2006 की, उसके तहत हमने कंसर्न जो डीपी है, डीसीपी है, गुगलोत अमृता, वहाँ पे डीसीपी से बात हमारी हुई है, हमने लेटर भेजा है। और आज जो जो उनके साथ में थे विधायक के वहाँ पे साथ में जो सरेआम मारपीट करते, गाली करते, उन सब के ऊपर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और साथ साथ SC/ST एक्ट में भी जो सरेआम दिल्ली जैसे शहर में उनको कह रहे तो बाहर देशों में या जो दूसरे राज्य में क्या हालत होती होगी। और ऐसे एक मामला और हमारे सामने आया कल शाम को, हमने देखा कि ककरोला गांव में जब एक सफाई कर्मी वहां काम कर रहा था अपने घरवाले के साथ में, तो वहां ओला कैब वाले को खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि देखो जी थोड़ा सा आप आगे कर लीजिए गाड़ी को, मैं कूड़ा निकालू उसके नीचे से। कहा सुनी हुई, उसने पीछे से कोई तेज धार हथियार था उसके पास, उसके सिर में मार दिया उसने। अभी वो गंभीर बेहोश अस्पताल में, कल रात को देखा उन्हें। इसमें उसके परिवार वालों को हमने एडवांस चेक की सिफारिश की है कि जो भी खर्चा होगा अस्पताल का, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है उसका, वो सब मिलना चाहिए, प्लस जो कल्प्रिट सेंस के अंदर उसको सजा मिलनी चाहिए। सर, 2023 में सफाई कर्मचारियों के लिए क्या आप शुभकामनाएं देंगे, क्या नया होने जा रहा है? देखिए, मैं तो ये कहता हूं, मैं स्वयं सफाई कर्मचारी परिवार से हूं। हमारे जो सफाई कर्मचारी है उनके तो होली, दिवाली या नया साल हमेशा हर बार इसी उवापों में रहते हैं कि शायद अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। बहुत सारी कहावतें हैं कि जब उनके हाथ में कुछ मिल जाए, उनका बकाया पैसा, उनको ऑफर लेटर मिल जाए, तो यही हमारे लिए नए साल के तोहफे होंगे, यही हमारे लिए होली दिवाली होगी। लेकिन जो हमारे देश की परंपराएं, विविधताएं हैं, उनके तहत अपने जो सभी सफाई कर्मचारी हैं, हमारे सभी नागरिक जो हैं, उन सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन सबका जीवन यापन बहुत खुशहाली से रहे और उनके जो टारगेट्स हैं अपने जीवन में जो सोचते हैं वो सारे फुलफिल होने चाहिए। इस मामले में हम जहाँ तक सहायक सिद्ध हो सकते हैं, हम सब लोगों की सेवा करने को तैयार हैं। तो ये थे दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत जी, जिन्होंने न सिर्फ सफाई कर्मचारियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं, बल्कि एक आश्वासन भी दिया है कि जो कोरोना के समय जो शहीद हुए कर्मचारी, उनको भी 1 करोड़ की जो सहयोग राशि है वो जल्दी ही उनको वितरित होगी, ऐसा इन्होंने यहाँ आश्वासन दिया है। विनोद लाहौट, आज समाचार, दिल्ली।